माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पहले मैं प्रैक्टिकल बता देता हूँ, फिर आपको थ्योरेटिकल बता दूँगा, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक डेटाबेस रिलेशनशिप सॉफ्टवेयर होता है जिस पर डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट तैयार करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसा कि आपको बोला गया है, डेटाबेस एक क्या बोलते हैं, रिलेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है जिस पर डिफरेंट टाइप के रिपोर्ट तैयार करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले अपन कहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले कंप्यूटर आइकॉन के अंदर जाएंगे। यहाँ पर आपको कंप्यूटर आइकॉन में एक्सेस सॉफ्टवेयर मिलेगा, इसमें माउस का डबल बार क्लिक। तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे बेटा, अब बातें नहीं करना किसी को, ठीक है ना, तो वीडियो आपकी अच्छी बन जाएगी। और खांसना है, थोड़ा धीरे धीरे खांसना है नहीं। आपको यहाँ पर पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस खोलने के लिए सबसे पहले कंप्यूटर आइकॉन में जाएंगे या माउस का लेफ़्ट क्लिक करके से खोल लेंगे, ठीक है ना। आपके पास ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का ये आपको क्या बोलते हैं विंडो दिखाई देगा, जिसमें से आपको मिल रहा है क्या बोलते हैं होम, न्यू एंड ओपन, ठीक है ना। डायरेक्ट आप क्या बोलते हैं होम के द्वारा नया पेज लेना चाहते तो ले सकते हैं, न्यू लेना चाहते तो न्यू ले सकते हैं, मतलब न्यू। और ओपन फाइल, जो सेव फाइल है उसे ओपन करने के लिए सेव फाइल पर अपन जा सकते हैं। फिर अगला आता है अपने पास ब्लैंक डेटाबेस। सबसे पहले जाएंगे अपन ब्लैंक डेटाबेस पे, माउस का क्या करेंगे लेफ़्ट क्लिक करेंगे। लेफ़्ट क्लिक करते ही माउस का लेफ़्ट क्लिक करेंगे, ठीक है ना। माउस का लेफ़्ट क्लिक करने के बाद आपको क्या बोलते हैं एक डायलॉग बॉक्स या पॉपअप बॉक्स खोलेगा जिस पे क्या लिखा है ब्लैंक डेटाबेस। यहाँ पर अपन को उस फाइल का नाम देना है जिस फाइल के नाम से अपन सेव करना चाहते हैं। जैसे मैंने बोल दिया इसे DATA डेटा शीट, SHEET शीट, मैंने डेटा शीट कर दिया। अब बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की एक खासियत है कि इसकी फ़ाइल जो होती है बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ जाकर सेव होती है, डॉक्यूमेंट ड्राइव पे होती है। लेकिन आप अपने हिसाब से किसी भी ड्राइव पे, कंप्यूटर ड्राइव पे रखना चाहते हैं तो ये आपको मिलेगा, क्या मिलता है, ये क्या ब्राउज़र फॉर ऑफ द क्या बोलते हैं लोकेशन। तो यहाँ पे माउस का लेफ़्ट क्लिक करेंगे, लेफ़्ट क्लिक करते ही आपको क्या बोलते हैं फाइल डेटाबेस का ड्राइव मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं रख रहा हूँ इसे RCM वाले पर, कहाँ रख रहा हूँ RCM फोल्डर पर रखा, डेटा शीट के नाम से है। अब मैं इसे क्या कर रहा हूँ, इसे जाकर क्या कर दूँगा, सेव कर दूँगा, ठीक है ना। ये फाइल का डेटाबेस एक्सेस। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में फाइल एक्सटेंशन .CDB होता है। क्या होता है, .CDB होता है फाइल एक्सटेंशन नेम। आगे समझ में, सबसे पहले अपन इसे आप क्या कर देंगे, क्रिएट कर देंगे। क्रिएट करते ही आपको ये क्या बोलते हैं डेटा सेट व्यू का क्या बोलते हैं बेस का पूरा फीचर्स खुल जाएगा। अब मुझे यहाँ पर एक क्या बनाना है, सबसे पहले जाएंगे अपने बाय डिफ़ॉल्ट इसमें क्या बोलते हैं टेबल फील्ड खुलती है। क्या खुलती है, टेबल फील्ड खुलती है। तो सबसे पहले अपन कहाँ जाएंगे, टेबल फील्ड के अंदर जो भी आप तैयार करना चाहते हैं तो व्यू पर जाएंगे। व्यू के अंदर आता है डेटा शीट व्यू और एक आता है आपको डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू की अगर बात करेंगे अपन, डिज़ाइन व्यू पे जाएंगे, जो भी आप फील्ड तैयार करना चाहते हैं जैसे नाम, सैलरी नाम, फादर नेम आदि जो भी आप तैयार करना चाहते हैं उसी आधार पर आप तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपन डिज़ाइन व्यू पे जाएंगे और सेव एज़ के अंदर आपको टेबल का नाम देना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया RES, ठीक है ना, RU, क्या लिख दिया RU, मैंने लिख दिया RUSELT रिजल्ट शीट, मतलब मैं क्या बना रहा हूँ, रिजल्ट शीट को तैयार कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये कहलाएगा आपका टेबल नेम। क्या कहलाएगा, वो जो पहले अपन ने बनाया था फाइल नेम थी, अब जो बना रहे हैं अपन टेबल नेम बना रहे हैं। सबसे पहले अपन इसे ओके करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास क्या आ गया, फील्ड नेम, देन उसका डेटा टाइप। तो सबसे पहले फील्ड नेम में ऑटो डेबिट, अगर ऑटो नंबर आप बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो नंबर अपने हिसाब से आप चाहते हैं कि मैं नंबर डालूं और ऑटो नंबर, अगर आप ऑटो नंबर लेना चाहते तो ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन नंबर के आधार पर लेंगे तो आप नंबर, जैसा कि अपन एक्सेल में करते थे नाम लिखते थे आइडिया, ऐसा नहीं है। इसमें क्या बोलते हैं फील्ड का नाम देना पड़ेगा, जैसे नाम, फादर नेम, हिंदी, इंग्लिश, और उनके डेटा टाइप डालना पड़ेगा कि इसकी कैटेगरी में कौन से रखना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले अपन इसका डेटा टाइप, यहाँ पे जाएंगे अपने पास माउस का लेफ़्ट क्लिक करेंगे, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी, अपन को यहाँ पे लेना है नंबर। क्या ले लिया अपन ने, नंबर।
अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इसे बोला जाता है, ये जो है आपकी, इसे बोला जाता है प्राइमरी की। प्राइमरी की किसी भी डेटा में फील्ड नाम को यूनिक बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए मैंने लिख दिया NAME नेम, ठीक है ना। टैब बटन दबाया और आपके पास एक क्या आएगा, एक आपके पास मैसेज आएगा, द नेम यूज सप्लाई इज द रिजर्व वर्ड, ठीक है ना। ये पूछना चाहता है कि आप जो आप फील्ड नेम बनाना चाहते हैं, इन वर्डों को रिजर्व करना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन को कर देंगे अपन यस। आ गया शॉर्ट टेक्स्ट। बाय डिफ़ॉल्ट क्या बोलते, क्या ले लेगा, नाम का क्या बोलते हैं लॉन्ग टेक्स्ट, शॉर्ट टेक्स्ट। अगर शॉर्ट आप लें तो शॉर्ट टेक्स्ट पे जाएंगे, ठीक है ना। फिर मैंने डाल दिया SALARY सैलरी, क्या SALARY सैलरी, ठीक है ना। सैलरी का जो आप सैलरी में अपन क्या भरने वाले हैं, शॉर्ट टेक्स्ट तो डालने नहीं वाले हैं, क्या डालने वाले हैं, तो इसका डेटा टाइप क्या लेंगे अपन, नंबर लेंगे। क्या लेंगे, डेटा टाइप नंबर लेंगे। फिर एक और मैंने बना लिया यहाँ पर, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बना रहा हूँ मेल आईडी, एम्प्लॉय की क्या बोलते हैं मेल आईडी होनी चाहिए, तो मैंने EMAIL मेल, ठीक है ना, मैंने डाल दिया आईडी, मेल आईडी। टैब बटन है, मेल आईडी का जो डेटा टाइप आएगा, मेल आईडी का जो डेटा टाइप आएगा आपका हाइपरलिंक, क्या आएगा, हाइपरलिंक, क्या जाएगा, हाइपरलिंक। फिर अपने पास आता है मेल आईडी के बाद अगला जो आ जाएगा अपने पास, इसका जो डेटा टाइप है, मान लेते मैंने अब मेल आईडी के साथ मैं चाहता हूँ किसी एम्प्लॉय की फ़ोटो भी अपनी डेटा शीट के अंदर प्रेजेंट हो, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपन जाएंगे कहाँ, PHOTO फोटो, ठीक है ना। फ़ोटो डालने के बाद अपन क्या डाल देंगे, ये डाल दिया। अब फोटो का जो अंडर क्या बोलते हैं डेटा टाइप आएगा अटैचमेंट, क्या जाएगा, अटैचमेंट, क्या जाएगा, अटैचमेंट। इस फाइल को क्या करेंगे, कीबोर्ड से Ctrl+S कर देंगे, अर्थात सेव एज़ बटन दबा देंगे। अब मुझे फील्ड नेम डालना है, मान लेते मैंने इंडेक्स नंबर बना लिया, आईडी नंबर बना लिया, ठीक है ना। फिर अपन ने क्या डाल दिया, नंबर डाल दिया, सैलरी नंबर, सैलरी डाल दिया, मेल आईडी और फोटो लगा दी। मुझे अब डेटा शीट के रूप में खोलना है, तो अपन कहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले जाएंगे व्यू डिजाइन के अंदर और खोलेंगे डेटा शीट व्यू, खुल गई, आ गया। अब मैं यहाँ पर इसका क्या बोलते हैं नाम डाल सकता हूँ, जैसे मैंने डाल दिया RAMESH, रमेश नाम का है। आगे बढ़ाने के लिए टैब बटन दबाएंगे, इसकी सैलरी मैंने डाल दी 50,000, क्या डाल दिया मैंने, 50,000। टैब बटन डालिए, इसकी मेल आईडी जो रहेगी आपकी क्या, RAMESH रमेश 123@gmail, क्या डालेंगे अपन, Gmail mail.com, क्या मैंने डाल दिया, gmail.com डाल दिया। आ गया समझ में। टैब बटन डालेंगे, अगर मुझे इसका क्या डालना है, अगर मैं इसका मुझे क्या डालना है, अपन को क्या डालना है, सबसे पहले क्या डालना है अपन को इसका, अगर मुझे क्या डालना है, टैब बटन दबाएंगे, फ़ोटो लगाना है, मुझे किसी भी एम्प्लॉय का क्या डालना है, फ़ोटो डालना है। तो इसके लिए माउस का डबल बार क्लिक करेंगे, क्या डाल दिया, डबल बार क्लिक के सबसे पहले ऐड पे जाएंगे, जिस ड्राइव पे आपके पास फ़ोटो रखी होंगी उसे आप क्या बोलते हैं, उस पर सर्च। जैसे मेरे पास दिस से क्या बोलते हैं, दिस पीसी के अंदर लोकल डी ड्राइव के डिस्क के अंदर क्या बोलते हैं रखा हुआ है, मान लेते मैंने ले लिया वॉलपेपर। वॉलपेपर में अभी मैं किसी भी एक्टर की फ़ोटो ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया क्या बोलते हैं शाहरुख खान की, ठीक है ना। मैंने इस फ़ोटो को क्या कर लिया, सिलेक्ट और कर दिया, इसे मैंने ओके कर दिया, इसे भी कर दूंगा ओके, तो यहाँ फ़ोटो आ गए। अब दूसरा नाम अपन ले रहे हैं, ठीक है ना, दूसरा नाम ले रहे हैं अपन, टेस्ट आईडी नंबर ये, टैब बटन दबाया, PAWAN पवन, ठीक है ना, टैब बटन दबा दिया। फिर अपन ने इसकी सैलरी डाल दी 10,000 रुपये, कितने डाल दी, 10,000 रुपये, ठीक है ना। टैब बटन, पवन की क्या मेल आईडी बना रहे हैं अपन, क्या बना रहे हैं, पवन की मेल आईडी, PAWAN पवन, ठीक है ना, 3 4 5 सिप के साथ @gmail.com कर दिया, ठीक है ना। तीसरे अब फोटो अपन डाल देते हैं, चलो पवन को बना देते हैं अपन, क्या बोलते हैं, शाहिद कपूर बना देते हैं, क्या बना देते हैं, शाहिद कपूर, ठीक है ना। मान लेते हैं इस पर ही जाएंगे, वॉलपेपर पर गए, एक्टर, ठीक है ना, रणवीर कपूर बना देते हैं, चल ये बना दिया, अपन ने कर दिया और इसे कर दिया ओके। फिर दूसरा अपने पास आ गया है, दूसरा वाला आ गया अपने पास, मैंने तीसरा डेटा डाल दिया, क्या डाल दिया मैंने, तीसरा डेटा, क्या डाल दिया मैंने, तीसरा डेटा,
तीसरा डेटा किसी भी का मैंने डाल दिया POO, ठीक है ना, JA पूजा मैंने डाल दिया टैब बटन, क्या डाल दिया मैंने, टैब बटन, क्या मैंने डाल दिया, पीछे लाने के लिए शिफ्ट के साथ टैब बटन, अगर किसी भी कर्सर या अलाइनमेंट को लाने तो शिफ्ट के साथ क्या दबाएंगे अपन, टैब बटन, आगे जाने के लिए टैब बटन, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने इसकी डाल दी क्या बोलते हैं 2000, ठीक है ना, कितनी डाल दी 20,000 कर देता हूँ, एंटर करेंगे। फिर अभी आपका क्या बोलते हैं पीछे करो इसे आप, इसकी मैंने क्या डाल दिया POOJA पूजा, क्या मैंने डाल दिया पूजा 789 शिफ्ट के साथ @gmail gmail.com कर दिया। अब यहाँ पे अपन क्या दबाएंगे टैब बटन, इसे अपन फोटो डाल देंगे, क्या डालेंगे, फोटो डाल देंगे। अब पूजा का क्या बोलते हैं, किसी क्या बोलते हैं पूजा की, अगर मुझे वहाँ वॉलपेपर में जाएंगे, अभी अपने पास यहाँ पे चलो किसी लड़की की फ़ोटो की जगह अपन ले लेते हैं ईगल ले लिया, ठीक है ना, अभी फॉर एग्जांपल डालने के लिए, ठीक है ना, और इसे मैंने कर दिया ओके। अब अपने पास क्या आ गया बेटा 3 फोटो डाल दिया अपन ने। इसे भी अपन क्या करेंगे कंट्रोल के साथ क्या कर लेंगे एस कर लेंगे, क्या कर लेंगे कंट्रोल के साथ एस कर लेंगे। अब कंट्रोल के साथ एस करने के बाद मुझे फॉर्म के रूप में देखना है कि मैंने इसे फॉर्म डाला है कि नहीं। तो इसके लिए अगर आप कलर भी करना चाहते हैं, जैसे मुझे इसे कलर करना है तो ये आपके पास खुल गया, ठीक है ना। यहाँ पे जाएंगे, इसका साइज़ थोड़ा सा क्या कर देते हैं अपन बड़ा कर देते हैं, ठीक है ना, 16 कर दिया। फिर अगर इसे कलर, चलो इस पर अगर कलर डालना चाहते हो, मतलब जो भी आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हो फॉर्मेटिंग हो जाए, हो गया, आ गया समझ में। अब इसे अपन क्या करेंगे क्रिएट ऑप्शन के अंदर जाएंगे, क्या लिखा है यहाँ पर, पहला लिखा है टेबल लिखा है, दूसरा लिखा है टेबल डिजाइन, तीसरा लिखा है शेयर टू पॉइंट, फिर क्वेरी डिजाइन, ठीक है ना, ये SQL लिखे हैं सब। फिर अपने पास आ गया फॉर्म, क्या आ गया अपने पास फॉर्म पे जाएंगे। अभी अपन को क्या खोलना है, फॉर्म पे जाना है। अगर आप क्या बोलते हैं फॉर्म खोलना चाहते हो तो आपको ऐसा दिखाई देगा, आ गया फॉर्म। कितने डेटा है, सबसे पहले अपन जाएंगे 1 2 3, आ गए 3 डेटा। अगर मुझे क्या बोलते हैं फॉर्म, फिर अपन कहाँ जाएंगे क्रिएट पे जाएंगे। इसके पहले अपन को कहाँ जाना है टेबल डिजाइन पे जाना है, कहाँ जाना है टेबल डिजाइन पे। अपन ने रिजल्ट शीट पे गए अपन, ये आगे टेबल, ठीक है ना। फिर अगला जो आता है अपने पास क्रिएट पे ही जाएंगे, फिर आता है अपने पास फॉर्म डिजाइन करने या ब्लैंक फॉर्म लेना, जो भी आपको अभी इन्हें मत पढ़ना, इन्हें आगे बताऊंगा। मुझे एक साथ सभी को क्या करना है रिपोर्ट के रूप में दिखाना है। आपने मतदाता सूची देखी है, 10th का जब आप रिजल्ट देने जाते हैं, मतलब एग्जाम देने जाते हैं, तो आपकी फ़ोटो नाम पता सब चिपका होता है। ऐसी चीज़ देखने के लिए आप कहाँ जाएंगे, सबसे पहले जाएंगे अपन रिपोर्ट पर। रिपोर्ट पर जाएंगे, ये देखो आ गया, ऐसे बनता है। ये फ़ोटोज़ हैं, तो अगर किसी भी प्रकार का डेटा बनाना है आपको, तो आप कहाँ पे जाते हैं अपन एक्सेस ऑप्शन के अंदर, सॉरी एक्सेस सॉफ्टवेयर के अंदर जाते हैं, आ गए समझ में। और पूरा का पूरा फाइल होम पे जाओगे तो आपको व्यू डिजाइन मिलेंगे, यही पूरी चीज़ देखो। जैसे मैंने क्या बोलते हैं खोला, अभी रिपोर्ट डिजाइन प्रिंट प्रीव्यू आ गया। अगर मुझे इसका प्रिंट देना, क्या देना है प्रिंट देखना, तो देखें प्रिंट प्रीव्यू आ गया इसका, ठीक है ना। बड़ा करना चाहे तो ये आ गया, ठीक है ना। ये ऐसे इसका प्रिंट प्रीव्यू ना क्या बोलते हैं फोटो के साथ देखते हैं ना कि नाम चिपका आता है, इसके आधार पर देखा जाता है, आ गया समझ में। तो ये एक्सेस, तो पूरा का पूरा अपन एक्सेस थ्योरी में यही पढ़ने वाले हैं, आ गया समझ में। तो इसलिए मैंने बताया क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो कि क्या बोलते हैं इस पर क्या होगा और कैसे होगा। जैसे क्रिएट पे गए तो पहला टेबल डिजाइन आ गया, फिर क्वेरी डिजाइन है, जो मैंने आपको ऑब्जेक्ट पढ़ा दिए पूरी की पूरी है ना। फिर रिपोर्ट डिजाइन आ गई, रिपोर्ट डिजाइन, फिर डेटाबेस क्या बोलते हैं एक्सटर्नल डेटा आ जाएगा, तो इसमें तो आगे मैं बताऊँगा ही, ठीक है ना। ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान देना, जो आपको मैंने थ्योरी बता दी है, ठीक है ना। और भी इसे रिकॉर्ड क्या बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं अभी और पढ़ने